सबसे पहला रोजा किसने रखा था? क्या रोजा सिर्फ हमारी उम्मत से शुरू हुआ या इंसान की शुरुआत से ही रोजा मौजूद था? क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले भी लोग रोजा रखते थे? आज हम इस सवाल का ऐसा जवाब जानेंगे जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगा। सबसे पहला रोजा किसने रखा? इस्लामी रिवायतों के अनुसार सबसे पहला रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था। जब अल्लाह ने उन्हें जन्नत से दुनिया में भेजा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह की रजा पाने के लिए इबादत की। इसी इबादत में रोजा भी शामिल था। कुछ रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखते थे। आज भी इन रोजों को अय्याम बीज कहा जाता है। सोचिए, जिस इबादत की शुरुआत इंसान के पहले नबी ने की, आज वही इबादत हम कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रोजा सिर्फ मुसलमानों के लिए है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। मतलब साफ है, रोजा पहले भी उम्मतों में था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी रोजे की इबादत मौजूद थी। हमारी उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के दूसरे साल फर्ज हुए, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, उसके बाद अल्लाह ने रमजान के रोजों का हुक्म दिया। तब से लेकर आज तक 1400 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन दुनिया भर के मुसलमान आज भी उसी तरह रोजा रखते हैं। ये इस्लाम की एकता की सबसे बड़ी निशानी है। रोजे का असली मकसद क्या है? बहुत लोग समझते हैं रोजा मतलब सिर्फ भूखा रहना, लेकिन असल में रोजा इससे कहीं बड़ा है। रोजा हमें सिखाता है सब्र, परहेजगारी, खुद पर कंट्रोल, गुनाहों से दूरी, अल्लाह का डर, दिल की सफाई। रोजा इंसान को फरिश्तों जैसा बना देता है। सोचने वाली बात जरा सोचिए, पिछले साल रमजान में हमारे साथ कितने लोग थे, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, लेकिन इस साल उनमें से कई इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ कब्रों में सो रहे हैं और हम अभी जिंदा हैं। हमें एक और रमजान मिला है, क्या पता अगला मिले या न मिले। रमजान हमें मौका देता है गुनाहों से माफी का, दिल बदलने का, जिंदगी सुधारने का, अल्लाह के करीब होने का। ये सिर्फ महीना नहीं, ये जिंदगी बदलने का मौसम है। सोचिए, जिस इबादत की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, आज वही इबादत हम कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें चुना है, ये बहुत बड़ी इज्जत है। या अल्लाह हमें रोजे की असल हकीकत समझने की तौफीक दे, हमें सच्चा मुसलमान बना, हमारे गुनाह माफ कर और हमें रमजान की बरकतें नसीब कर। आमीन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें रमजान मुबारक। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। में सबसे पहला रोजा किसने रखा था? क्या रोजा सिर्फ हमारी उम्मत से शुरू हुआ या इंसान की शुरुआत से ही रोजा मौजूद था? क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले भी लोग रोजा रखते थे? आज हम इस सवाल का ऐसा जवाब जानेंगे जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगा। सबसे पहला रोजा किसने रखा? इस्लामी रिवायतों के अनुसार सबसे पहला रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था। जब अल्लाह ने उन्हें जन्नत से दुनिया में भेजा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह की रजा पाने के लिए इबादत की। इसी इबादत में रोजा भी शामिल था। कुछ रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखते थे। आज भी इन रोजों को अय्याम बीज कहा जाता है। सोचिए, जिस इबादत की शुरुआत इंसान के पहले नबी ने की, आज वही इबादत हम कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रोजा सिर्फ मुसलमानों के लिए है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। मतलब साफ है, रोजा पहले भी उम्मतों में था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी रोजे की इबादत मौजूद थी। हमारी उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के दूसरे साल फर्ज हुए, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, उसके बाद अल्लाह ने रमजान के रोजों का हुक्म दिया। तब से लेकर आज तक 1400 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन दुनिया भर के मुसलमान आज भी उसी तरह रोजा रखते हैं। ये इस्लाम की एकता की सबसे बड़ी निशानी है। रोजे का असली मकसद क्या है? बहुत लोग समझते हैं रोजा मतलब सिर्फ भूखा रहना, लेकिन असल में रोजा इससे कहीं बड़ा है। रोजा हमें सिखाता है सब्र, परहेजगारी, खुद पर कंट्रोल, गुनाहों से दूरी, अल्लाह का डर, दिल की सफाई। रोजा इंसान को फरिश्तों जैसा बना देता है। सोचने वाली बात जरा सोचिए, पिछले साल रमजान में हमारे साथ कितने लोग थे,
दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, लेकिन इस साल उनमें से कई इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ कब्रों में सो रहे हैं और हम अभी जिंदा हैं। हमें एक और रमजान मिला है, क्या पता अगला मिले या ना मिले। रमजान हमें मौका देता है गुनाहों से माफी का, दिल बदलने का, जिंदगी सुधारने का, अल्लाह के करीब होने का। ये सिर्फ महीना नहीं, ये जिंदगी बदलने का मौसम है। सोचिए, जिस इबादत की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, आज वही इबादत हम कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें चुना है, ये बहुत बड़ी इज्जत है। या अल्लाह हमें रोजे की असल हकीकत समझने की तौफीक दे, हमें सच्चा मुसलमान बना, हमारे गुनाह माफ कर और हमें रमजान की बरकतें नसीब कर। आमीन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें रमजान मुबारक। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे।